anything you never wanted to follow? Yeah, spice food difficult for me. Now I'm in kitchen, so I eat food so थोड़ा. हाय, कैसे हो दोस्तों? नमस्ते, राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और हमारे साथ हैं सनमित भाई और अलेक्जेंड्रा। नमस्ते। राम राम भाई। अच्छा नमस्ते। रिपोर्टर ऐसे ही करते हैं। दोनों तरफ पड़ा। तो भाई मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं भी ब्लॉगर ही हूँ, भाई भी ब्लॉगर ही हैं, मेरे गांव के पास से ही हैं। और ये मेरे गांव के पास से नहीं है, ये भाई बहुत दूर तक हैं, बहुत दूर। तो चलो भाई थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ इनका। पिछली वीडियो में एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो आई थी, तो कुछ लोगों ने कहा था लंबी वीडियो बनाइए, तो ठीक है, इनवाइट किया है भाइयों को आज अपने खेत में। बिल्कुल खेत के उधर इनका घर है और उधर हमारा है, तो हम पड़ोसी थे, पता नहीं था, अब पता चल गया। तो दोस्तों जानकारी जो आपको हम देंगे अभी वो ये है कि सनमित भाई हैं, इन्होंने अलेक्जेंड्रा जी से शादी की है। ये इंडिया से हैं और व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंट्री ऑफ चिली, साउथ अमेरिका। हाँ, साउथ अमेरिका से हैं, चिली कंट्री है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये इंग्लिश फटाफट बोलेगी। ना मैं फटाफट इंग्लिश बोल सकता हूँ, ना ये बोल सकते हैं, ना ये, और ना आप भी। मतलब जो इंग्लिश बोर्न है सिर्फ उनसे मैं एक्सपेक्ट करना कि भाई वो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इनसे पूछते हैं आज कुछ चीज़ें इनकी लाइफ के बारे में, कब शादी की, कैसे मिले, और इनका यूट्यूब चैनल भी है, उसका भी डिस्कशन करते हैं। क्योंकि भाई मेरे चैनल पे तो रोज़ आएंगे नहीं ये लोग, 2-3 इंटरव्यू हो जाएंगे, 2-3 वीडियो हम साथ बना लेंगे। बाकी जो इनको देखना चाह रहे हैं वो तो उनको तो भाई मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और वही लिंक मिलेगा। ठीक है भाई, वीडियो देखे पीछे डिस्क्रिप्शन के लिंक न खोल कर चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। तो सनमित भाई, जैसे दर्शक बन कर ही पूछ रहा हूँ आज, पहली बारी जब मिले थे तो ऑनलाइन ही मिले होगे? हाँ भाई। तो उस चीज़ ने कितने साल हो गए भाई? 2014 मिले थे। 2014 मिले थे, 8 साल तकरीबन। तब उस टाइम पर शायद किसी के पास फ़ोन भी ना होता हो, काफ़ी लोगों के पास। हाँ, वो मतलब वो सेल्फी वाला तो है नहीं करता, वो एक साइड में होया करता। तो भाई उस टाइम पे एक्चुअली मैं ज़्यादा उम्र नहीं थी, मेरी कम ही उम्र थी। और उस टाइम पे ना मैंने इस एरिया में या अपनी रिश्तेदारी में कोई लव मैरिज का सीन सुना था, और फॉरेनर का तो उस टाइम मैंने नहीं सुना था। पानीपत ज़िले में जब मेरी शादी हुई थी, मैं पहला केस था स्पेशल मैरिज एक्ट का। मन तो हरियाणा में लगा है। हाँ, मतलब मैं पानीपत की नूह को हूँ, क्योंकि मैं जब गया था उसमें, हाँ। तो मैं बोल रहे थे पहला ही केस हूँ मैं, उससे पहले नहीं आया था केस। तो भाई यूट्यूब पे नया हूँ, लेकिन फॉरेनर के साथ एक्सपीरियंस मेरा सबसे पुराना है इस एरिया में। इनका यूट्यूब चैनल का नाम भी वही है, सनमित एंड अलेक्जेंड्रा। हाँ, हमारे दोनों के नाम से। तो शादी कब हुई थी? 2015 में भाई। 2014 में हुई आपकी मीटिंग? 2014 में हम ऑनलाइन मिले थे, और उस टाइम पे इसकी स्टडी चल रही थी। तो जैसे स्टडी कंप्लीट हुई 2015 में, ये आ गई थी फरवरी में। अच्छा, इंडिया में 18 फरवरी को ये इंडिया में आ गई थी, और 1 मार्च को हमने कल्चरल शादी कर ली थी। अच्छा। कल्चरल क्यों करी? क्योंकि हमने सोचा था स्टार्टिंग में सीधा कोर्ट मैरिज होगी, लेकिन उनका लंबा प्रोसीजर था। हाँ। तो फिर वो ये अपना भाई सोसाइटी में एक में रहे हैं, तो अपना कल्चरल भी ज़रूरी था अपने समाज में रहने के लिए। बिल्कुल। तो हमने पहले 1 तारीख को हमारी कल्चरल होगी थी, उसके फिर 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद हमारी कोर्ट मैरिज भी होगी थी, जिसको हमने रजिस्टर वगैरह करवा लिया था हर जगह पर। अच्छा, तो आप व्हाट्सअप, फेसबुक या कैसे मिले थे? इंस्टाग्राम, मतलब किस तरह से? भाई ना तो फेसबुक था। हाँ। मतलब मैं तो था नहीं उस टाइम तक, ना आई थी फेसबुक पे, ना हाँ। इंस्टाग्राम तो हमने सुना भी नहीं था उस टाइम पे। एक एक्चुअली मैं सॉन्ग सुन रहा था। हाँ। और उसमें कई बार देखा ना, हम एप्लीकेशन नीचे एडवर्टाइजमेंट आ जा रहा है एप्लीकेशन की, तो उस पर एक एप्लीकेशन आई थी, टैप ट्रिप मेक फॉरेन फ्रेंड्स। ओके। तो मैंने उस पर प्रोफाइल बनाई अपनी। हाँ। दूसरे तीसरे दिन मैं जो है कुत्ते वगैरह फ़ोटो डाल रखे थे, तो इसकी कमेंट आई थी उस पर। अच्छा, तो एक तो वो गाना और एक कुत्ता। हाँ हाँ। तो वही इसकी कमेंट आई थी, तो फिर इसकी कमेंट आने के बाद मैंने इसकी प्रोफाइल देखी। हाँ। मैंने पसंद आई, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, एक्सेप्ट करी, बातचीत करी, हमारी मेंटलिटी मैच हो थी। हाँ। तो फिर अपना बात करते करते हमने अपने व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करे, व्हाट्सएप पे बात करने लग गए। हमने 4-5 महीने अपने बात करी ऐसे। फिर घर वाला तो बता दिया मन ने, घर वाला तो बता दिया भाई। घर वाला का भी डर था, क्योंकि नहीं सुनी थी उस टाइम पे यार, शॉकिंग था उस टाइम पे हमारे लिए। ये भी तो कॉमन हो गया चीज़, लव मैरिज फॉरेनर के साथ, तो नो मानते नहीं या कोई दिक्कत है,
बहुत हो गई है। उस टाइम तो बड़ी दिक्कत मानी थी मैंने, लेकिन घर वाले ने बड़े सपोर्टिव थे, घर वाले उन्होंने कुछ नहीं, अपना कोई दिक्कत नहीं दी। हाँ। इसने जिस तरह से एडजस्ट कराया है हमारे कल्चर में, जो आजकल मैं सच बताऊं तो हमारी रिश्तेदारियां में कहीं पे भी देखेंगे नहीं होती आजकल, नई लड़कियां एडजस्ट नहीं हो पाती नए मतलब नए परिवार में। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसने ना तो हमारे कल्चर का पता, ना हमारे खाना का पता, ना हमारी फैमिली जो हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं मम्मी पापा के साथ में, ना वो चीज़ पता। इनका सिस्टम वो है भाई, लोग लुगाई और बच्चे, और कोई नहीं। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ, एक तो बार बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है थोड़ा सा चीज़। इनकी तरफ मूव करते हाँ हैं। बिल्कुल। Okay, hi. Hi, How are you? I'm fine. Okay, I have some questions, not so hard, like very simple. First time you came to India, did you like? You liked India? Yes, I like India. Only some cultural shock in starting, but after I start understand culture, then I start like slowly. Okay. So it is like you already knew some cultural things because of him. Yeah, and I research. Research. Yeah, online about India, about culture, about I don't know Indian do arranged marriage. I don't know Okay. this. First time I know that. So you didn't know about arranged marriage anything? No, nothing. Okay. So he said my brother do arranged marriage. Me shock. Like then if family not accept me, then he Yes. need do arranged marriage, and my heart broke. Okay. So you had any fear, scare feeling? Yes, in starting, yeah, like a family reject. ओके तो भाई इनके कल्चर में यही डिफरेंस है, अरेंज मैरिज। आउट ऑफ इंडिया जब भी आप जाओगे तो आपको जो हो सकता है हमारा कल्चर मैचिंग हो, लेकिन ये जो मैरिज वाला कंसेप्ट है इंडिया में टोटली डिफरेंट है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश टोटली डिफरेंट। सो द फर्स्ट टाइम यू केम टू इंडिया, what thing was like really for you, like okay, I will not accept this thing, anything you never wanted to follow? Yeah, spice food difficult for me. Now I'm in kitchen, so I food so thoda. Parents in starting say, oh, this food no spice, like it's for kid. Yeah. Now they also accept, no problem. क्योंकि अगर आपको एक चीज़ और बोल देते हैं, ये भी ये चीज़ बोलते हैं, ये भी और मैं भी, कि भाई कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कंटेंट अच्छा ना लगे तो फिर तो यार आप मेरा भी नहीं सब्सक्राइब करते, किसी और का भी सब्सक्राइब नहीं करते। कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमारा मैचिंग ही कंटेंट रहता है लगभग सेम, तो इसलिए हम साथ बैठे हैं। और कुछ चीज़ पसंद ना हो तो भाई वो भी कमेंट तो ज़रूर करियो, ताकि हमें पता चले हमारी गलतियाँ क्या हैं। हाँ, उनको अगर आप इनको ना बता पाएँ तो मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डू यू फील हैप्पी इन इंडिया और इन चिली? No, I'm happy in India because here also have my family. Yeah, Hindi is language here, so the first time it is natural, like people are familiar with Hindi and English here, Yes. not with Spanish. No. So was it a problem? And yeah, starting. How did you like manage? I try understand, like focus in words. Like mommy speak Hindi, me Yes. not understand nothing. My mind like what she tries to say to me, and slowly I understand. I understand mommy more than any another people. Okay, like she said like ट्यूनिंग अच्छी मिल रही है इनकी, मतलब उन्होंने कहा जो इसको ऐसे बोलती थी, ए बेटी, इस टाइप से। हाँ, जो भी था, मतलब कुछ तो इनका क्या था, मम्मी ने इंग्लिश के वर्ड सीखे, हाँ, कुछ इशारे, कुछ कॉमन सी चीज़ें होगी कि यो टाइम है बाल्टी मांगने का, दारा का, तो बाल्टी के बारे में बोल रही होगी। यो टाइम खाने का है तो कुछ खाने के बारे में बोल रही होगी। वो मतलब एक अंदाजा लाने लगी स्टार्टिंग में। लेकिन ये बोलेगी आज के टाइम पे मतलब मम्मी के जितनी अच्छी या मम्मी ने समझा है, मतलब वो किसी और के साथ, जो भाई के साथ है वो इंग्लिश में बोल लगा, हाँ। उसके साथ भी अटक जाए कई बार। अच्छा। लेकिन मम्मी के साथ दिक्कत नहीं आती ना कम्युनिकेशन में। ओके, एक चीज़ और आपको बताते हैं कि ये घर का काम भी करती हैं सारे का सारा, मतलब जैसे कि इंडियन बहू काम करती हैं वैसे ही काम करती हैं। मैं तो रोटी भी खाया वहाँ पे। सो आई एम टेलिंग यू आर एबल टू डू एवरीथिंग एट होम इजीली। Yeah. व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग? Approx in first month, like I come and 1 month I observe या यू वॉच्ड एवरीथिंग। and after start make roti. Roti was difficult in start. Roti form, make tight, bun, mota. बिग प्रोसेस। खाने मन पड़ेगा। But I not want mommy will pressure, so like need make bajo food also. This is Okay. bad in culture.
I understand culture like yeah. here parents need care after Bajo need care family. So make also mommy need make my roti I start feel same Yeah. of this. So I want to learn fast and after all my Jetani that time live with us. Jethani. So she make food Yes. and when she complete I do practice. When all family eat I do practice and I give to dogs. They try my food. गली के कुत्ते गायब हो गए थे। मतलब पहला तो गली के कुत्ते ठाडे हुए क्योंकि इन्होंने की अपनी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो वो परफेक्ट बनने से पहले जो रोटियां थी वो सारी कुत्तों को जाती थी। And I put the ghee also. ओ पापा क्या करता बोले हम बटिया बना है सुखी आ दिया करें पापा से ओ दे कितने घी पूरा नाश करेगा तो dogs. तो भाई ऐसा है, कुत्ते भी घी खाए हैं। कोई नहीं, जब आप सीखते हो तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अब तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं भाई। अब तो मैं सब बताऊँ, जैसे अपनी इंडियन होया करे ना, हाँ, जो अपने कल्चर ने समझे है नॉर्मल, नू पता कोई घर पा जाए तो चाय देनी है या फिर खाना बनाना है, अपने आप यार रेडी करेगा, हमने तो कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो इंडियन लड़कियां होती हैं उन्हीं से शादी करो, और बोलते हैं कि भी फॉरेनर से शादी मत करो, वो अच्छे से कुछ नहीं कर सकती। तो भाई एक चीज़ अपने दिमाग से मिटा दो, ये भेद हमें कभी नहीं करना चाहिए कि इंडियन कर सकता है फॉरेनर नहीं कर सकती, या फॉरेनर ही कर सकता है इंडियन नहीं कर सकता। कोई भी कर सकता है अगर ठान ले, मान ले और उस राह पर चल दे। सो ये 2014 में इनकी मुलाकात हुई थी ऑनलाइन, 2015 में पर्सनली मिले, और शादी कौन से साल में थी? 2015 में। तो 2015 में शादी हो गई। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़की है 6 साल से ऊपर की ओली, और एक लड़का 1.5 साल का। हाँ, तो देखो भाई सक्सेसफुल है, 7 साल हो गए। काम में ही रहा है उसी दिन से। लास्ट पिछले 2.5 साल हम गए थे घूमने फिरने, फिर वो कोरोना आ गया तो उस वजह से हम फंस गए वहाँ पर। लेकिन ये स्टार्टिंग से अब तक गांव में ही है, और अपने पूरे पर्दे के साथ में जो अपने जो कल्चर है पुराना, उसके साथ में फॉलोइंग द कल्चर। तो भाई गांव में ही रह रही है। जिसका यो बैम है वो बैम भी काट दियो कि भाई फॉरेन की लड़की नहीं रह सकती। पिछले 7 साल में अपने इंडिया में इतने केसेस हुए हैं जिसमें तलाक वगैरह हुए हैं। तो हमें विदेशियों को ये बोलने से पहले कि वो नहीं रह सकते, तो अपने इंडियन कल्चर में भी झांकना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। वैसे तलाक वगैरह कोई गलत चीज़ नहीं है भाई। किसी की लाइफ किसी के साथ अच्छी सेटल नहीं है तो वो लोग अलग हो रहे हैं, और किसी की अच्छी सेटल है तो वो साथ रह रहे हैं। तो मेरे कहने का मीनिंग यही है कि आज इन 2 लोगों से मैंने आपको मिलवाया है, तो भाई अपनी सोच को, जो लोग, जिन लोगों की सोच में ये थी कि भाई नहीं सेटल हो सकते विदेशी भारत के साथ, तो सेटल हो रहे हैं भाई। और जिनको अच्छे लगते हैं भाई विदेशी कपल, जैसे कि इंडियन और फॉरेनर कपल, तो वो तो खुश होंगे ही, वो तो वीडियो को लाइक करेंगे ही। तो भाई लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लाइक करोगे, लाइक करना फ्री है, शेयर करना फ्री है, और सब्सक्राइब का ही बटन बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब मत भूलना। सो एनी मैसेज यू वांट टू गिव? Yeah, like change थोड़ा mentality about Western, not Yes. not believe in Bollywood, like image have about Western. Yes. Not all is pagal, like smoke and drink. No. Yeah. Also who have families, strict families also. Yes. And same like Indian also है. Okay, I explain to them. Yes. भाई इनका कहने का मतलब ये है कि भी अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लिए। हॉलीवुड के हिसाब से मत देखिए कि जो अंग्रेज़ों की फिल्मों में आपने देख लिया, बीच पर है सारी। हाँ, लड़कियां भाई बीच पे बिकनी में घूमती हैं, दारू पीती हैं, मज़े करती हैं, पागलों की तरह रहती हैं। ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल अच्छे से फैमिली के साथ भी रहती हैं। वहाँ भी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। डिपेंड करता है आप मेट्रो सिटी में हो या फिर कंट्री साइड हो, तो चीज़ें वेरी यहाँ भी करती हैं। आप गुड़गांव, दिल्ली, वहाँ पे भी थोड़ा सा अलग है, अपने विलेज में थोड़ा सा अलग है। हाँ, तो एक डिफरेंस आप भी लाइए, इनके चैनल पर जाइए भाई के और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी ट्राई करेंगे कुछ अमेजिंग कंटेंट, तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए वी कैन से बाय Bye. बाय।